मेरे सवाल का जवाब तो दे देते। क्या क्या सवाल आपका, बताइए प्लीज। सुना ही नहीं आपने? आप बताओ ना प्लीज। नहीं, ऐसी बात नहीं सुनते ये। नहीं, एक मिनट अजय जी, आपने भी नहीं सुना तो इसलिए आप भी मुझे मत बताइए, ठीक है? मलूक नागर जी, मैंने सिंपल सा ये पूछा था कि 2023 में जब ये बिल पास हो रहा था तब आपके पास संख्या बल ज्यादा था, बीजेपी के पास खुद अपनी पूर्ण मेजोरिटी थी, सहयोगियों का साथ मिलके आपके पास एक बड़ा नंबर था। ड्राफ्टिंग के वक्त अगर ये क्लॉज नहीं लगता कि भाई हम जनगणना कराएंगे और उसके बाद लागू करेंगे, हम 2011 की जनगणना का या लेटेस्ट अवेलेबल जनगणना का रेफरेंस ले लेंगे, तो अब तक ये एग्जीक्यूट हो चुका होता। अभी भी तो वही करने जा रहे हैं ना। ये बात आपकी सुनने में एकदम ठीक लगती है, पर जो बात नहीं, आपकी ठीक सुनने में लग रही है, ठीक है। पर जो जनगणना नहीं कराते तो ये पीडीए लेके ठीक ठीक है। अब इसमें कैसे ही मान लो, पर ये फिर जाते जातीय जनगणना, आप पिनाक जी इधर जाओ, पीछे जाओ। ये बिल किसने रोका? पिछड़ों को इतना आरक्षण, दलित इतना आरक्षण रोका। तो अगर जनगणना करा रहे तो 2 साल से पहले पूरा हो नहीं सकता, उसके लिए कमीशन बनेगा और 2 साल से पहले वो पूरा हो नहीं सकता। ऐसी स्थिति में तो अगर देश की महिलाओं को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो जिस तरीके से मलूक नागर जी मेरे बोलने में, मैं के शर्मा जी पूरा था, ठीक है। मलूक नागर जी, एक मिनट, के शर्मा जी को बहुत बड़ा बाइट सुनाने जा रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। वैसे के शर्मा जी मैं अवॉइड करती हूँ अपने शो पे, आप बोल दीजिए कि क्या है, क्योंकि आजकल एआई का जमाना है ना, बहुत फूक फूक के कदम रखने पड़ते हैं, क्रेडिबिलिटी चेक करके। एआई नहीं, मैं आपको बाकायदा प्रूफ देता हूं। 19 अप्रैल 2026 जब बजट सत्र समाप्त हुआ, उसके बाद अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक 47 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उस 47 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं हिस्सा, जो कि लाइव टेलीकास्ट है और सब कई बड़े चैनलों में प्रकाशित है, इसलिए आपको दिखा रहा हूं मात्र। और इस प्रेस में उन्होंने जो कहा है, जो उनकी पहली बात है कि जब तक जनगणना नहीं तब तक महिला आरक्षण बिल नहीं, और वो कहते हैं कि इसमें परिसीमन भी आवश्यक है। ये अखिलेश यादव की थॉट है और ये मैं आपको दिखा रहा हूं, कहिए तो मैं प्ले भी कर देता हूं आपको। तो इससे स्पष्ट है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं, क्षेत्रीय नहीं बनेंगे तो महिलाएं किसका प्रतिनिधित्व करेंगी, और नए निर्वाचन क्षेत्र तब तक नहीं बनेंगे जब तक परिसीमन न हो जिसका आधार जनगणना होगी। घूम फिर करके बात वहीं पहुंच जाती है कि जब तक महिलाओं की गिनती सही नहीं होगी, महिला आरक्षण सही नहीं होगा। ये देखिए, महिलाएं जब तक हाँ, ये इनके सर्कमस्टेंस की बात कर रहे थे, खुद वही बता रहे हैं। ठीक है सर्वेश जी, ठीक है सर्वेश जी, मेरी बात सुनिए ना। अब आप मुझे इतना सर्वेश जी, बताइए। जनगणना से देखिए सर्वेश जी, एक छोटा सा बहुत रैशनली बात करते हैं, आज कोशिश करते हैं कि सही मैसेज जाए सबके बीच में। मैं बहुत देर से प्रोफेसर नवर किशोर भी हमारे साथ बैठे हैं, उनके पास भी आऊंगी क्योंकि सवाल आपसे पूछा गया के शर्मा जी द्वारा। मुझे बताइए ना कि परिसीमन में हम जनगणना वाला फॉर्मूला तो अपना नहीं रहे हैं, क्योंकि उससे साउदर्न स्टेट का नुकसान होगा। मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि साउदर्न स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन का रेशो है वो बिगड़े। ये क्लियर हो रही है पिक्चर मोटी मोटी, ठीक है, कि जनगणना के आंकड़े हम रेफरेंस नहीं ले सकते हैं परिसीमन करने के लिए, क्योंकि वहां स्थिति नहीं तो बहुत कम रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, राइट। अब जब हमें 2011 का ही परिसीमन वाला फॉर्मूला, मतलब जनगणना चाहिए ही नहीं हमें परिसीमन की सीटें बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो सीटें बढ़ाने के लिए हमने 50% वाला सरकार के लिए फॉर्मूला लेकर आ रही है, तो फिर उसके बाद महिला आरक्षण लागू करवाने में दिक्कत क्या है अगर उस हिसाब से परिसीमन होना है? मैं आपकी बात समझती, अगर परिसीमन के हिसाब से, मतलब जनगणना, फ्रेश जनगणना के हिसाब से परिसीमन हो रहा होता तो फिर समझ में आता कि भाई आप अड़े रहिए उस कंडीशन पे। लेकिन जब फॉर्मूला ही चेंज हो गया है जिसमें जनगणना की जरूरत नहीं है, तो फिर यहां पर क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, पहली बात ये है पिनाक जी कि ये सारी दिक्कतें, सारा कष्ट इनको डिफेंड करना पड़ रहा है मनुस्मृति को, क्योंकि जहां उसका कोई नाम ले ले इनको दिक्कत होने लगती है उससे। हालांकि मनुस्मृति की जहां तक बात है, मनुस्मृति का विरोध बाबा साहब अम्बेडकर से लेके कोई भी महिला करेगी, ठीक है, कोई महिला विषय मत पलटाइए, विषय और दूसरा अगर विषय पे बात करें, अभी विषय से मैं नहीं भाग रहा था, परसीमन की बात मनुस्मृति में मैं आ जाऊंगा, मैं मनुस्मृति में आपसे ज्यादा नॉलेज रखता हूं सर।